नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे नंबर 1, हेडफोन लगाने से कान खराब क्यों हो जाते हैं। नंबर 2, दुखी होने पर रोने वाले गाने क्यों सुनते हैं। नंबर 3, अंगूठे के नखून पर बने आधे चांद से क्या होता है। नंबर 4, हड्डियों से कटकट की आवाज़ क्यों आती है। नंबर 5, चमगादड़ खुद क्यों नहीं मरता है कोरोना वायरस से। और नंबर 6, फेसबुक और जियो की डील क्यों हुई है। क्वेश्चन नंबर 1, हेडफोन लगाने से कान खराब क्यों हो जाते हैं। दरअसल लंबे समय तक ईयरफोन से गाने सुनने पर व्यक्ति के कान सुन्न हो सकते हैं, जिसकी वजह से वक्त के साथ सुनने की क्षमता भी कम हो सकती है। तेज़ आवाज़ में गाने सुनने पर न सिर्फ सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है, बल्कि कई मानसिक समस्याएं भी पैदा होने लगती हैं। डॉक्टर की माने तो ईयरफोन का ज़्यादा उपयोग करने से कानों में छन छन की आवाज़ आना, चक्कर आना, नींद न आना, सिर और कान में दर्द होना आदि लक्षण जैसे दिखाई देने लगते हैं। अगर आप भी कान से जुड़ी परेशानी से बचना चाहते हैं तो ईयरफोन का इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर करें। सस्ते ईयरफोन की जगह अच्छी क्वालिटी के ईयरफोन का इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 2, दुखी होने पर रोने वाले गाने क्यों सुनते हैं। दरअसल टोक्यो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का मानना है कि उदासी भरे गाने सुनने के बाद मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तेजी से होता है। इतना ही नहीं, गाने सुनते वक्त हम जो उदासी महसूस करते हैं वह उस घटना की उदासी से बहुत अलग है जिसकी वजह से हम गाने सुनते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार किसी घटना से आहत होने पर जो भावना हम महसूस करते हैं और संगीत सुनकर जो उदासी हम महसूस करते हैं, दोनों बहुत अलग हैं। यही वजह है कि संगीत के दौरान हम जो उदासी महसूस करते हैं वह हमें नुकसान पहुंचाने की बजाय मज़ा देती हैं और शरीर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती हैं। शोधकर्ताओं ने इसके आधार पर दावा किया है कि दुखी प्रतिभोगियों को जितना दुख भरा संगीत सुनाया गया वे उतना ही रोमांटिक और तरोताज़ा महसूस करने लगे। क्वेश्चन नंबर 3, अंगूठे के नाखून पर बंधे आधे चांद से क्या होता है। दरअसल आपने अक्सर अपने हाथ के नाखूनों पर बना आधा चांद देखा होगा। यह निशान लगभग हर इंसान के नाखूनों पर बने होते हैं। इसे अंग्रेजी में ल्यूएंस कहा जाता है क्योंकि यह अर्ध चांद के आकार का होता है। यह हाफ मून के नाम से भी प्रसिद्ध है। मगर क्या आप जानते हैं कि इस अर्ध चांद निशान का आखिरकार क्या मतलब होता है। तो चलिए आज हम जानते हैं। अगर आप अपने पैरों और हाथों के नाखूनों को देखें तो आपको अपने पैरों या नाखूनों पर सफ़ेद रंग का अर्ध चांद दिखाई देगा। असल में इस निशान के नीचे की परत से जुड़े तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से वह ढक जाते हैं। यह निशान अगर किसी के हाथों के नाखूनों पर पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देते हैं तो वह इंसान स्वस्थ है, परंतु अगर यह कम या ना के बराबर दिखे तो वह इंसान बीमार होने का संकेत होता है। ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर भी होते हैं और उनकी पाचन शक्ति भी कमज़ोर होती है। ये निशान जितने गहरे होंगे उतना ज़्यादा इंसान स्वस्थ होगा और कुछ लोग इसे बुद्धिमान होने का संकेत भी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हड्डियों से कटकट की आवाज़ क्यों आती है। दरअसल जोड़ों से या घुटनों के कटकट की आवाज़ आने को डॉक्टर कैपिटस नाम से जानते हैं। यह क्रेप्टिटस सामान्य लोगों के जोड़ों को हिलाने डुलाने पर आने वाली धमनी का मेडिकल नाम है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जोड़ों के भीतर रहने वाले द्रव में हवा के नन्हे बुलबुले फूटते हैं। ऐसे में इन्हीं बुलबुलों के फूटने से यह आवाज़ उत्पन्न होती है। कई बार जोड़ों के बाहर मौजूद मांसपेशियों के ऐंठन या लिगामेंट्स की रगड़ से भी आवाज़ सुनाई देती है और यह एक सामान्य सी बात है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल इस तरह की आवाज़ कैल्शियम की कमी के कारण होती है, इसलिए आप अपने शरीर के कैल्शियम को पूरा करने के लिए हल्दी वाला दूध पिएं। इसके लिए आप दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर उबाल लें और इसे पी लें। इसके अलावा आप गुड़ और भुने हुए चने भी ज़रूर खाएं। भुने हुए चने में नमक न छिड़क कर खाएँ। पानी हमेशा बैठकर पिएं और हल्की फुल्की व्यायाम भी करें। क्वेश्चन नंबर 4, चमगादड़ खुद क्यों नहीं मरता है कोरोना से। दरअसल चमगादड़ में कुछ ऐसी खासियत होती है जो उसे वायरस का एक इंटरमीडिएट होस्ट बना देती है। चमगादड़ में कोरोना वायरस रहते हुए लगातार अपने आप में बदलाव करते हुए खुद को अधिक से अधिक घातक बना सकता है। वायरस किसी जीव में जो खूबियाँ ढूंढता है उनमें सबसे पहले तो उस जीव की आयु लंबी होनी चाहिए। इस हिसाब से चमगादड़ अधिक से अधिक वायरसों के लिए एक अच्छा होस्ट बनाता है, क्योंकि एक चमगादड़ की सामान्य उम्र 16 से 40 साल के बीच में होती है। चमगादड़ के झुंड में रहने और हवा में उड़ने की प्रवृत्ति भी वायरस के लिए अनुकूल होती है। क्वेश्चन नंबर 6, फेसबुक और जियो की डील क्यों हुई है।
दरअसल दोनों कंपनियों की साझेदारी से न सिर्फ दोनों कंपनियों का बिजनेस बढ़ेगा बल्कि रोजगार के भी कई अवसर पैदा होंगे। खुद मार्क जुकरबर्ग ने लॉकडाउन का जिक्र करते हुए कहा है कि ऐसे दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म काफ़ी अहम है। जुकरबर्ग ने कहा है कि वह हालातों को देखकर भारत के लोगों और व्यवसायों की मदद के लिए जियो के साथ साझेदारी कर रहे हैं। फेसबुक के इस निवेश के बाद जियो में फेसबुक को 9.99% की हिस्सेदारी मिलेगी। फेसबुक और जियो के बीच इस डील को भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी विदेशी निवेश कहा जा रहा है। इस निवेश के बाद जियो भारत की 5वीं सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनियों में से एक बन जाएगी। आइए जानते हैं इस डील के बारे में। नंबर 1, इस डील के बाद जियो में फेसबुक की 9.99% हिस्सेदारी होगी। फेसबुक और रिलायंस जियो के बीच यह डील 6.22 अरब डॉलर यानी 43,574 करोड़ रुपए की हुई है। भारत की किसी टेक्नोलॉजी कंपनी में यह अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। नंबर 2, इस निवेश के बाद जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस रिटेल लिमिटेड और व्हाट्सएप के बीच भी एक व्यावसायिक पार्टनरशिप समझौता हो गया है। इसके अनुसार रिलायंस रिटेल अपना न्यू कॉमर्स व्यवसाय व्हाट्सएप की मदद से जियो मार्ट के प्लेटफॉर्म पर कर सकेगा। नंबर 3, देश के करोड़ों किसानों और व्यापारी ठीक उसी तरह जियो मार्ट से जुड़ सकेंगे जिस तरह वे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ग्रोसर और बिग बास्केट के साथ जुड़े भी हुए हैं। नंबर 4, जियो मार्ट के लिए बिजनेस कर रहे किसान व्हाट्सएप पेमेंट के जरिए पेमेंट ले सकेंगे और दे सकेंगे। जियो मार्ट पर डिजिटल पेमेंट के लिए व्हाट्सएप पेमेंट का इस्तेमाल होगा। नंबर 5, फेसबुक के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत है। भारत में फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप के 40 करोड़ यूजर्स हैं। ऐसे में जियो के साथ यह डील फेसबुक के लिए फ़ायदे वाली है। नंबर 6, जियो मार्ट को कुछ महीने पहले ही अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के मुकाबले पेश किया गया है, लेकिन पूरे भारत में इसकी लॉन्चिंग अभी बाकी है। नंबर 7, व्हाट्सएप ने साल 2018 में भारत में छोटे व्यापारियों की मदद के लिए व्हाट्सएप बिजनेस ऐप लॉन्च किया था। जियो के साथ पार्टनरशिप के बाद व्हाट्सएप के बिजनेस ऐप में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। नंबर 8, किसी भी अन्य देश के मुकाबले व्हाट्सएप के भारत में अधिक यूजर्स तो है, लेकिन कंपनी को अभी भी इस ऐप से कमाई नहीं हो रही है। अपनी कमाई के लिए व्हाट्सएप ने डिजिटल पेमेंट सर्विस व्हाट्सएप पे शुरू किया है, लेकिन फ़िलहाल इसकी टेस्टिंग ही चल रही है। इस डील से व्हाट्सएप पेमेंट से कंपनी की कमाई का रास्ता साफ हो गया है। नंबर 9, यह डील जियो मार्ट को अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ एक मजबूत प्रतियोगी बनाने में मदद करेगा। इस डील से ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी कंपनियों जैसे बिग बास्केट और ग्रोसर की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। और नंबर 10, रिलायंस के मुकाबले इस डील का फ़ायदा भारत के 6 करोड़ माइक्रो, छोटे और मंझले व्यापारियों, 12 करोड़ किसानों, 3 करोड़ छोटे दुकानदारों और इन्फॉर्मल सेक्टर के लाखों छोटे और मझोले व्यापारियों को भी होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।